औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू एजुकेशनल डायरीज चैनल। और हम पढ़ रहे हैं जोन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑलरेडी दो पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा पेपर है जो कि है बीपीएससी लेक्चरर एजुकेशन 2021 का पेपर। ठीक है, अच्छा जी, ओके, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर वन है, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन विच पॉलिसी। पाकिस्तान में जो एजुकेशनल पॉलिसीज है, तो जो पहली पॉलिसी थी वो 1970 की थी। इससे पहले 1965 को, सॉरी 1959 में शरीफ कमीशन, और 1947 को एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। और थर्ड जो मेजर स्टेप है वो है पॉलिसी ऑफ 1970। ठीक है, लेकिन ये एज सच ज़्यादा टाइम नहीं रह सकी, नहीं चल सकी, क्योंकि फिर जो है हमारे पास पार्टीशन जो आता है, पाकिस्तान जो है वो उसकी पार्टीशन आ गई 1971 में। तो दैट्स वाई एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन विच पॉलिसी। तो 1970 की जो पॉलिसी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर ही एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टू है, इन एडलरफर ईआरजी थ्योरी आर स्टैंड फॉर। अगर हम देखें तो मेजलो की जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है, और ई आर जी एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। ठीक है, तो एल्डरफर की ई आर जी थ्योरी में आर जो है इट स्टैंड फॉर रिलेटेडनेस। ऑप्शन नंबर ए रिलेटेडनेस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है, इसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंसी भी कहते हैं, और ये पियाजे थ्योरी का जो है एक करेक्टरिस्टिक्स है सेंसरी मोटर स्टेज का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर बी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर सी है सेंसरी मोटर स्टेज। सो ऑप्शन नंबर सी सेंसरी मोटर स्टेज इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर है, अंडू की एन एम एस वर्ड एस। अंडू की जो है वो है कंट्रोल जेड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी एस करेक्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस जेड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फाइव है, टू क्लोज टैब इन गूगल क्रोम वाज यूज। तो F4 प्लस एल जो है, F4 प्लस अल्ट और अल्ट प्लस F4 जो है ये यूज होता है किसी भी चीज को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच अ लॉजिकली सर्टन कंक्लूजन इज कॉल्ड। यह देखो, बेसिकली एक स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ है और लॉजिकल की बात हो रही है। तो again we are repeating it. The process of reasoning from one or more given statements to reach a logically certain conclusion is called। ठीक है, एक है डिडक्टिव और डिडक्शन, एक है बी नंबर है इंडक्टिव, सी है बोथ एंड डी है नन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया हो और उससे हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, कंक्लूड करते हैं चीजों को, तो ये है डिडक्शन। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज अप्रोप्रिएट फॉर स्कोर्स मेजर्ड ऑन अ नॉमिनल स्केल। जो हमारे पास नॉमिनल स्केल होता है तो उसको हम ज्यादातर पाई ग्राफ पे ही करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, व्हेन द नल हाइपोथेसिस फॉल्स। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हम उसको रिजेक्ट करने की बजाय ट्रू साबित करें, ट्रू कहे, तो ये है टाइप टू एरर। टाइप वन एरर है, टाइप टू एरर है, बहुत आर नन। ठीक है, अगर
नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको हम रिजेक्ट करें तो इट मीन इट्स टाइप 1 एरर। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू नहीं है, वो रॉन्ग है और उसको हम एक्सेप्ट करें, दिस इज टाइप 2 एरर। तो यहाँ पर कहता है कि व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, मतलब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है लेकिन हम उसको शो कर रहे हैं ट्रू, तो दिस इज टाइप 2 एरर। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रीपोजिशन इट इज टाइम टू रेस्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन चूंकि यूज होती है टू कनेक्ट टू वर्ड्स और टू कनेक्ट टू आइडियाज। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन है टू, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी टू। क्वेश्चन नंबर 10 है प्लेस आर्टिकल ए एंड द जो है स्पेसिफिकली आर्टिकल है, तो कहते हैं कि प्लेस आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल लगाना है। बस आई वॉज राइडिंग ऑन स्टॉप बिकॉज थ्री ट्री फेल ऑन द रोड, तो द एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्टिकल ये देखो, हम लिखते हैं द बस आई वॉज राइडिंग ऑन स्टॉप बिकॉज अ ट्री फेल ऑन द रोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है एंटोनिम ऑफ सिलिबेट। तो सिलिबेट का जो एंटोनिम है, मुतजाद लफ्ज है, वो है मेरिट। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रॉडकास्ट एंड ग्रेमोफोन आर टाइप ऑफ। तो ये ऑडियो एड्स है, ऑडियो एड्स जो है उसमें ब्रॉडकास्ट और ग्रेमोफोन दोनों आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। The treaty was signed in Shimla in 1972 in India by Zulfikar Ali Bhutto, the president of Pakistan and India Gandhi. तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, द ट्रीटी वाज साइंड इन शिमला इन 1972 in India by Zulfikar Ali Bhutto, the president of Pakistan and इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ट्रीटी जो है वो साइन की थी 1972 में, उसका नाम क्या है? शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच नेम्स कम इन माइंड विद नेशनलाइजेशन पॉलिसी। अच्छा जी, नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिसी है, 1972 की पॉलिसी। और इसी के अंदर जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे उसको नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, कौमी दायरे में इंक्लूड किया गया था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है इवालुएशन ऑफ, इवालुएशन इज कॉल्ड, जिस तरह हम कहते हैं कि मीटा कग्निशन, कग्निशन अबाउट कग्निशन, तो इसी तरह इवालुएशन ऑफ इवालुएशन इज कॉल्ड मीटा इवालुएशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, मीटा इवालुएशन। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइव मोटिवेशनल मोटिवेशन लेवल आर रिलेटेड टू। तो ये कौन सी थ्योरी में है? मेजलो की थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की थ्योरी जो है मेजलो की, इसमें फाइव मोटिवेशनल लेवल्स है जो मोटिवेशनल थ्योरीज है, तो ऑप्शन नंबर बी हायरार्की थ्योरी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है as per SDGs Pakistan will spend what percent of GDP on education by 2025। तो यूनेस्को ने भी ये कहा है कि 4% ऑफ द जीडीपी जो है वो एजुकेशन के लिए अलॉट करनी चाहिए। और यही एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो कि 2015 में पाकिस्तान ने उसको साइन किए हैं और 2030 तक ये चलेंगे। तो 2025 तक पाकिस्तान ने एजुकेशन के लिए 4% ऑफ द बजट रखना है। याद रखिएगा, जो करंट इस्तेमाल हो रहा है वो है 1.8, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है एजुकेशन पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 जो है नॉलेज एज इरा ऑफ, सॉरी, नॉलेज एज एरिया ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। जो नॉलेज है उसका ताल्लुक चूंकि कॉग्निशन के साथ है, मेंटल एक्टिविटीज के साथ है, सो कॉग्निटिव डोमेन ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है गुडनेस इज एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, अंटोलॉजी एंड नन।
तो एक्सियोलॉजी जो है, इट्स, ये क्या कहती है, वेल यूज, स्टडी ऑफ वेल यूज, द स्टडी ऑफ गुड एंड बैड, द स्टडी ऑफ रॉन्ग एंड राइट। तो ये सारी चीजें एक्सियोलॉजी के ही जुमरे में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जियोलॉजी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉस्मोलॉजी, epistemology, ontology, and none. So correct option here is cosmology. Study of universe is called cosmology. Question number 21 है, breaking into parts, parts में किसी चीज को break करना is analysis, while again combining the parts is synthesis। ठीक है, ब्लूम टिक्सोनॉमी, कॉग्निटिव डोमेन के ये लेवल्स है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एनालिसिस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 है, सिफालिक कॉर्डल डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टेल, सेंटर टू आउटवर्ड, आउटवर्ड टू सेंटर। सिपालो कार्डल, सिपालिक कार्डल डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू टेल, सर से लेके टेल तक ये जो इंक्रीज होता है हाइट में, दिस इज सिपालिक कार्डल। और एक है प्रोक्सिमोडेस्टल, तो जो प्रोक्सिमोडेस्टल है वो है सेंटर टू आउटवर्ड, जबकि सिपालिक कार्डल जो है ये है हेड टू टेल। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट एस। ठीक है, अगेन वही चीज रिपीट हो रही है, हेड टू टेल है, सेंटर टू आउटवर्ड है, आउटवर्ड टू सेंटर है। तो ऑप्शन नंबर बी सेंटर टू आउटवर्ड जो है इट्स द करेक्ट ऑप्शन, प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेंटर टू आउटवर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू प्रोमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज, चूंकि एक ब्रॉड एरिया है, जो हम ब्रॉड एरिया को अगर हम एक्सपेक्टेड आउटकम्स उसके जो होते हैं दिस कॉल्ड एम्स, नेशनल लेवल के ब्रॉड एरिया। सो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये स्कूल लेवल के होते हैं, जबकि सॉरी गोल्स जो होते हैं स्कूल लेवल के होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये क्लासरूम लेवल के होते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को देने के बाद जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एम्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रॉडर एंड मीनिंग्स और, ठीक है, तो ब्रॉडर एंड मीनिंग क्या है, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सो एम्स जो है ये ब्रॉडर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स अ टीचर यूजेस, कौन सा टेस्ट टीचर यूज करेगा, एसएलओएस टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और नन। तो स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम है उसको अचीवमेंट टेस्ट के जरिए ही हम मेजर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी अचीवमेंट टेस्ट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग आर कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एंड नन। ठीक है, तो जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग होती है ये हमारे पास कंपोनेंट है मैनेजमेंट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइम्पोजियम इज अ टाइप ऑफ, तो ये है डिस्कशन मेथड। ऑप्शन नंबर ए डिस्कशन मेथड इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, अलामा इकबाल बॉर्न इन 1876, 1877, 1874। तो अलामा इकबाल वाज बॉर्न इन 1877। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 है, अलामा इकबाल फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन कुरान, कलमा, टू नेशन थ्योरी एंड नन। ठीक है, तो अलामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी दी थी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31 है, नल हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, हाइब्रिड और डी है नल। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है नल हाइपोथेसिस को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 32 है, रिसर्च हाइपोथेसिस इज आल्सो कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, जबकि नल हाइपोथेसिस को हम स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटिव और अल्टरनेट इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज अ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट आइटम। तो जो डिस्क्रिमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है, इसकी जो वैल्यू है वो है 3 to 1। ठीक है, तो 0.10 मीन के जब वैल्यू नीचे आएगी तो मीन का डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है वो डिफिकल्टी की तरफ जाएगा, आइटम की डिफिकल्टी को शो कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी 0.1 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 34 है, सार्क समिट 2021 हेल्ड इन इस्लामाबाद। सार्क समिट जो था ये कब हेल्ड किया गया था इस्लामाबाद में? 20 सार्क समिट, ठीक है, 20th सार्क समिट, ये इस्लामाबाद में हेल्ड किया गया था 2021 में। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट टिप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन, क्वेश्चन नंबर 35 है, फर्स्ट टिप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन का फर्स्ट जो प्रॉब्लम जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई द सैंपल एंड नन ऑफ दीज। तो सैम्पलिंग डिजाइन, डिजाइन मीन अ मास्टर प्लान। तो जब हम सैम्पलिंग के लिए मास्टर प्लान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें पॉपुलेशन का पता होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन नोन है तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, अगर पॉपुलेशन नोन नहीं है तो हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग इज कॉल्ड। ये ब्लेंडेड लर्निंग है ये। ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। ओके जी, 37 है, एजुकेशन विद नो पर्पस, नो पेक्स टाइम, अनप्लान्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड टेक्निकल। सो एजुकेशन विद नो पर्पस, नो फिक्स टाइम, अनप्लान्ड, इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है और टेक्निकल है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो हमारे पास इनफॉर्मल इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दो मरतबा लिखा है लेकिन ये गलत है। इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है इट्स इनफॉर्मल इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, सेंटर ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक मदरसा सिस्टम एज कंटेंट, चाइल्ड, टीचर एंड क्लासरूम। तो ऑप्शन नंबर सी टीचर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान एज पर HDI रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI मीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान एज पर HDI रिपोर्ट इन 2019। तो 2019 में जो लिटरेसी रेट था वो था 58%, और आजकल जो है वो है 62.8%। ठीक है। 2024 आज का जो डेट है वो है 25 फरवरी 2024। तो यहाँ तक स्टेटिस्टिक के हवाले से अगर हम बात करें तो 62.8 जो है ऑलमोस्ट 63% लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बुलेटिन बोर्ड एंड प्लेनल बोर्ड आर टाइप ऑफ। ऑडियो विजुअल एड नहीं, विजुअल एड यस, सी ऑडियो एड एंड डी नन। सो ऑप्शन नंबर बी विजुअल एड इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस पे हम चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, साउंड का सिस्टम इसमें नहीं होता। दैट्स वाई ऑडियो हम इसमें नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर्मेट इज इसे टाइप, MCQs टाइप, ट्रू फॉल्स और नन। सो ऑप्शन नंबर बी MCQ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, फॉर्मूला ऑफ शुगर इज C6H12O6, C6H12O12, मैटर एग्जिस्ट इन, अच्छा जी, C12H22O11। ऑप्शन नंबर डी है नन। तो जो हमारे पास शुगर का फार्मूला है वो है ऑप्शन नंबर बी C12H22O11। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43 है, मैटर एग्जिस्ट इन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मादा कौन से हालतों में रहता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस ओनली एंड ऑल ऑफ द फॉर्म। सो ऑल ऑफ द फॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तीन हालतें होती है किसी मादा की, ठोस, माया, गैस। क्वेश्चन नंबर 44 है, एंड बोथ को रिलेशनल एंड कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च,
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक ऑब्जेक्टिव है इन बोथ कोरिलेशनल एंड काजल कंपेरेटिव रिसर्च। कोरिलेशनल और काजल कंपेरेटिव रिसर्च दोनों में वेरिएबल को हम मैनिपुलेट नहीं करते। चीज़ें ऑलरेडी जो खास हमारे पास होता है वो शो हो चुका होता है। ठीक है। तो कोरिलेशनल और काजल कंपेरेटिव रिसर्च दोनों में हम वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, एज करेक्ट ऑप्शन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी हम मैनिपुलेट नहीं करते ये जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि उसमें भी जो खास है वो ऑलरेडी शो हो चुका होता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45 है, कंट्रोल ग्रुप एज अ फीचर ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के तीन करेक्टरिस्टिक होंगे, कंट्रोल ग्रुप, रेंडमाइजेशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप एज अ फीचर ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, causal comparative research, applied and none. So correct option is option A, experimental research. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, the cost price of an article is 3 lakh while sale price is 2 lakh 40,000, the loss percentage, लॉस लॉस परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा 20%। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 है, स्कूल एज माइक्रो सिस्टम ऑफ सोसाइटी, इट इज बिलीफ ऑफ फिलोसफी। तो कौन सी फिलोसफी स्कूल को माइक्रो सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की बात ज्यादातर प्रेगमेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म ही करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए प्रेगमेटिज्म, ऑप्शन नंबर बी एसेंशियलिज्म, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेसिविज्म, ऑप्शन नंबर डी सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो मेरे ख्याल में तो प्रेगमेटिज्म नहीं बल्कि प्रोग्रेसिविज्म इज अ करेक्ट ऑप्शन हियर। सोसाइटी को स्कूल जो कहते हैं वो प्रोग्रेसिविज्म ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसको हाईलाइट किया गया है। तो चलो इसको ब्राउज कर लो। ऑप्शन नंबर डी जो है सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म क्या कहते हैं, ये तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, रिफॉर्म ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है। तो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म यहाँ पर लिखा है, तो यही ठीक ऑप्शन होगा, इसको हम कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्लीट चेंज ऑफ सोसाइटी इज फोकस्ड इन। 48 इसके ऑप्शन देखते हैं, प्रेगमेटिज्म, इसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेगमेटिज्म जो है ये, अच्छा जी ठीक है, कंप्लीट चेंज ऑफ द सोसाइटी की बात सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, इट्स आंसर है सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म, यहाँ पर एक क्ला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाइपोथेसिस दैट इज न्यू और मैनिपुलेटेड बट ओनली रिजेक्टेड एज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस पे हम काम नहीं करते, इनको मैनिपुलेट नहीं करते, लेकिन इसको या तो रिजेक्ट किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 50 है, थ्योरी इज डेवलप्ड एंड अप्लाइड रिसर्च, बेसिकली रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड नन। ठीक है। जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है वो डेवलप की जाती है बेसिक रिसर्च के अंदर, अप्लाइड रिसर्च में इसको अप्लाई किया जाता है, और एक्शन रिसर्च एक टाइप ऑफ रिसर्च है जो कि इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम के लिए ही यूज होता है ज़्यादातर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। क्वेश्चन नंबर 51 से हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू वॉच मी।